देखो नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है अपूर्ण ठेके, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं आपको। और मैंने एक बार बताया था फॉर्मेट बना के, दो टाइप के ठेके होते हैं, एक होता है पूरा ठेका पूर्ण ठेका, एक होता है अपूर्ण ठेका इनकम्प्लीट। पूर्ण ठेके में दो वैल्यू होंगे, लॉस या प्रॉफिट। अपूर्ण ठेके में दो वैल्यू होती है, लॉस या प्रॉफिट। लॉस आएगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रॉफिट आएगा तीन जगह डिवाइड हो जाता है वो, 25% से कम, 25 से 50 और 50 से ज़्यादा। तो अभी लॉस वाला चल रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, समझो क्या है। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाएं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा लिए गए एक ठेके संबंधित है। मटेरियल है, प्लांट है, वेजेस है, ओवरहेड्स है। एक्रूड ओवरहेड दे रखा है, मटेरियल इन हैंड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। 31/12/2019 तक प्राप्त रोकड़ जो कि प्रमाणित कार्य का 75% है। ठेके की कीमत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। 31/12 को प्लांट की कीमत दे रखी है। ठेका खाता बनाना है, चालू कार्य खाता बनाना है, ठेका दाता खाता बनाना है, और आर्थिक चिट्ठे में कैसे इसको दिखाओगे आप ये भी बनाना है। ठीक है, पकड़ो क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये समझो आप कि हम जो ठेका पढ़ रहे हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं मैं कि दो टाइप से था। एक तो था कंप्लीट वाला और एक था इनकम्प्लीट वाला। कंप्लीट वाले में दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। इसमें भी दो वैल्यू हो सकती है तुम्हारे पास, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? जब भी तुमको कंप्लीट दिया होगा उसमें वैल्यू दी होगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया होगा तुमको, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन इनकम्प्लीट वाले में भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया होगा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? यहां एक वैल्यू और ज्यादा दी होगी, जो लिखी होगी ऐसे, वर्क सर्टिफाइड या वर्क अनसर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य है या अप्रमाणित कार्य है। अगर ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य है, तो समझ जाना है तुमको कोई इनकम्प्लीट ठेका रहेगा। फिर अब इसका फर्क क्या पड़ने वाला है? जब भी इनकम्प्लीट ठेका रहेगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ठेके में नहीं लिखा जाएगा। यहां लिखते थे ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब नहीं लिखा जाएगा। अगर अकेला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही लिखना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों आ गए हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जगह पे वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिखा जाएगा, क्योंकि वो ठेका पूरा नहीं हुआ। जब ठेका पूरा हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा, उससे पहले कितना कार्य खत्म हो गया और कितना खत्म होने को रह गया वो वैल्यू लिखी जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है तक बात? बस इतना ही चेंज हुआ और कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा है। पढ़ो मटेरियल। 1,50,000 का मटेरियल। नेक्स्ट टू प्लांट, 60,000 का प्लांट है। नेक्स्ट टू वेजेस, 90,000। नेक्स्ट टू ओवरहेड्स, 15,000 के। नेक्स्ट एक्यूरेट है। अच्छा, एक्यूरेट हो, आउटस्टैंडिंग हो, मतलब अभी देना बाकी है, दिया नहीं गया, देना पड़ेगा। लिख दो सीधा इधर, टू एक्यूरेट ओवरहेड्स। इनको तुम इसमें जोड़ के भी दिखा सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, 15,000। नेक्स्ट मटेरियल इन हैंड, अब इधर लिखा जाएगा ये। हाँ जी, अच्छा, ये 9,000 है, ये 15,000 है, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब बात समझो, जब भी तुमको वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दिए हो क्वेश्चन में, तो ये डायरेक्ट नहीं लिखे जाते, ये एक हेड के अंदर आते हैं, और उस हेड का नाम क्या है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसको यहां हेड बना लेंगे बाय WIP। एक बार वर्क सर्टिफाइड, एक बार वर्क अनसर्टिफाइड। क्या दिया है? अनसर्टिफाइड दिया है, कितना? 6,000। मैंने अंदर लिखूंगा वैल्यू को, टोटल करके तब बाहर लिखेंगे। सर्टिफाइड का पता नहीं कितना आगे मिलेगा। उसने बोला है 75% जो कैश रिसीव्ड हुआ है तुमको, वो 75% है वर्क सर्टिफाइड का। कितना कैश रिसीव्ड हुआ है? 180। तो 180 जो रुपए है ना, वो 75% है। तुमको निकालना पड़ेगा 100% कितना था, तो यहां निकाल सकते हैं 180 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत? करो उसको सॉल्व। ये मैंने निकाला है वर्क सर्टिफाइड, 180 डिवाइड बाई 75
मल्टीप्लाई बाय 100, 2,40,000। तो यहाँ स्पेस तो बचा नहीं, सीधा बाहर ही लिख देते हैं दोनों को, है ना। इसका 240 और इसका 6,000। बात क्लियर है यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पढ़ो। अब मैंने बोला कि जब वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आएगा, अब उसको नहीं लिखना है आगे। ठीक है, एक प्लांट हमको इधर दिया है तो प्लांट उधर भी आएगा, लिख देंगे इधर बाय प्लांट। कितना रुपया? 45,000। अब समझो, इधर 2 में प्लांट है 60,000 का, इधर प्लांट है 45,000 का। कम कैसे होगी वैल्यू? डेप की वजह से होगी। तो डेप उसने ऑलरेडी लगा दिया तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे, लग चुका डेप। अब आगे ठीक है ओके। अब बात समझो आप एक। अब इसमें मैंने वर्क सर्टिफाइड लिख लिया, अनसर्टिफाइड लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा, मैंने इसमें कैश रिसिप्ट भी नहीं लिखा है। 1,80,000 लिखे कहीं पे कैश रिसिप्ट? इसमें कैश रिसिप्ट भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ हमको ये पता करना है कि काम कितना हुआ और उस काम पे खर्चा कितना हो गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो यहाँ का मतलब नहीं है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसका कर दो तुम आंसर। किधर का टोटल ज्यादा है? इसका आ रहा है 3,24,000, 2,65,000। इधर की वैल्यू ज्यादा, ये लिखनी पड़ेगी 3,24,000। इधर भी लिखना पड़ेगा 3,24,000। 2,65,000 घटा दो। चेक करो जरा, लॉस कुछ वैल्यू रह गई है, फिर चेक करो एक बार। मटेरियल 1.5 लाख का, प्लांट 60,000 का, वेजेस 90,000 की, एक्यूरेट 15,000 का। कौन से? दोबारा चेक करो। मटेरियल 1.5 लाख का, प्लांट 60,000 का, वेजेस 90,000 की, ओवरहेड्स 15,000 के, एक्यूरेट ओवरहेड 9,000 के, मटेरियल इन हैंड 15,000 का, WIP 240 और 6,000 का। ये गलत टोटल किया है भाई, ये टोटल गलत है। बाई साइड का टोटल गलत हो गया है। दोबारा टोटल करो। टू साइड का शायद सही है, बाई साइड का 15, ये और ये और ये नहीं, कुछ नहीं, यही वैल्यू थी सारी। ये 240 की जगह शायद तुमसे कुछ और लिख गया है यहाँ पे। 3,60,000 इधर का नहीं, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा चेक कर लो। 3,06 इधर का आ रहा है 3,06,000 रुपया। देखो 3,24 ज्यादा, 3,06 का, मैं तो आंसर किधर आएगा? इधर आएगा। कितना? 18,000। और ये क्या है? बाय लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर टू WIP। ये ट्रांसफर हो गया WIP में। क्लियर है बात? चलो अब क्या अकाउंट बनाएंगे हम? अगला अकाउंट बनाएंगे हम WIP अकाउंट, या फिर पहले कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट बना लो। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बना लेते हैं पहले, जिसने ठेका दिया था उसका अकाउंट। एक लाइन का अकाउंट बनता है बस ये। देखो जब तुमको ठेका मिलेगा तो तुमको पैसा भी मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो बाई साइड लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे बाय कैश। कितना रिसीव्ड हुआ है? 180। कैश रिसीव्ड 180 है। ठेका कितने का था? हाँ, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6 लाख का। 6 लाख में से उसने 180 दे दिया, कितने बचे हैं अभी? ये उसके पास बैलेंस है हमारा अभी 4,20,000 बाय बैलेंस CD। क्लियर है तक बात? ठीक। अगला बनाएंगे WIP। WIP भी ऐसे ही बनता है।
चेक करना है क्वेश्चन में WIP कहाँ कहाँ आया है। यहाँ आया WIP, इधर की जो भी वैल्यू है वो टू साइड में ट्रांसफर होंगी और टू साइड की जो वैल्यू है बाई साइड में ट्रांसफर होंगी। ऐसे ट्रांसफर अपोजिट ट्रांसफर होता है हमेशा। लिखो यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना रुपया दिया है 240 एक बार प्लस 6000 एक बार, बताओ कितना हो गया 2,46,000। चेक करो WIP का आंसर कितना है। ठीक है, इसका टोटल कर दो 246, इसका भी टोटल आएगा 246, यहाँ भी होगा 246 और ये बन जाएगा बाय बैलेंस CD। ले जा रहे हैं, हाँ ये लिख तो दिया मैंने, इधर जो बचा वो CD ने बचेगा। हाँ CD बच गया। अब बनानी हमको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का सिर्फ एक ही कॉलम बनता है असेट्स वाला, लायबिलिटीज में होता ही नहीं है कुछ भी। इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है लायबिलिटीज में बहुत कुछ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कुछ भी। क्या है असेट्स का कॉलम, असेट्स में क्या आएगा सिर्फ WIP। कितना WIP है 246, यहाँ लिख दो 2,46,000 माइनस कैश रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव्ड हो गया 1,80,000, घटा दो बाहर आएंगे 66,000। टोटल नहीं लगाना, छोड़ देना है बस ऐसे ही, काम खत्म। नहीं असेट थोड़ी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी नहीं है, सिर्फ WIP को दिखाना है बैलेंस शीट में। चेक करो वहां लिखा है, मैंने शो कर दिया। क्लियर है बात, क्वेश्चन खत्म। कौन सा क्वेश्चन चलेगा अभी 8वां 9वां फिर नया टॉपिक। अरे वाह, देखो क्वेश्चन नंबर 8, पटेल लिमिटेड ने एक ठेका 2,40,000 में लिया है। उस पर 1 जून 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2019 तक ठेके के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं। आपको सबसे पहले विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ठेका कब लिया गया और कब समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें मंथ की कैलकुलेशन डैप में आएगी। कब लिया, ये 1 जून को लिया, खत्म को हुआ 31 मार्च में, तो कितने दिन ठेका चला, जून से मार्च। जून देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने ठेका चला। चलिए नेक्स्ट, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस है, प्लांट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है, मटेरियल ऑन साइट है, प्राप्त धनराशि प्रमाणित कार्य का 80% है। हमको 1,44,000, ये कितने परसेंट के बराबर, 80% के बराबर, 100% निकालना पड़ेगा हमको। अप्रमाणित कार्य की राशि दे के संयंत्र पर 2% प्रति माह की दर से ह्रास काटा जाता है। पकड़ो, इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट WIP और बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी बना के दिखा रहा हूं तुमको ताकि तुम सीख जाओ। बताओ, टू मटेरियल कितना 60,000 का मटेरियल, टू वेजेस कितना 1,12,000। नेक्स्ट, टू जर्नल एक्सपेंसेस 40,000। नेक्स्ट, प्लान डिस्पैच कितना 8,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसी वेजेस जो दी नहीं है देनी पड़ेगी 6,000 रुपये। नेक्स्ट, टू आउटस्टैंडिंग जर्नल एक्सपेंसेस 3,200 रुपये के। नेक्स्ट, मटेरियल ऑन साइड, ऑन साइड जो भी वैल्यू रहेंगी बाई साइड में आएंगी, बाय मटेरियल ऑन साइड कितना 4,000। नेक्स्ट, आगे कैश रिसीव्ड आता नहीं है कहीं पे भी, अच्छा सर्टिफाइड निकालना है तो बाय WIP बनेगा, यहां से बाय WIP अकाउंट। देखो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है 1,44,000 रुपये जो रिसीव्ड हो रहे हैं ना, वो 80% के बराबर हैं, हमको 100% के बराबर चाहिए। कितना आया 180। वर्क अनसर्टिफाइड 16,000 का वर्क अनसर्टिफाइड है। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट, बस आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो। पर मंथ के हिसाब से 2% का चार्ज है। ठेका कब लिया गया है 1 जून में, कब खत्म हुआ 31 मार्च में, टोटल मिला के 10 महीने, तो 10 महीने का डेप लगेगा बाय
क्या है, प्लांट। कितने का प्लांट लगाया था हमने, 8,000 का। माइनस करेंगे इसमें डेप, कैसे निकालेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, लेकिन ये 2% तो 1 महीने का है बस, हमको चाहिए 10 महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बटे 12 नहीं करना है, बटे 12 तब जब प्रतिवर्ष दिया हो, ये तो प्रत्येक महीने, नहीं 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 नहीं, 2% है इसलिए बटे 100 किया, ये 1 महीने का है, हमको 10 महीने का चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई 10 किया। निकालो 1600 कितना हो जाएगा, 6400, ठीक है, घटाना है, माइनस डेप। और कोई वैल्यू है, कोई और वैल्यू नहीं, टोटल लगाओ, इधर का ज्यादा आएगा, कितना, 2,29,200, ये वैल्यू ज्यादा है, 2,29,200 घटाओ बाई साइड की वैल्यू, बाय लॉस ट्रांसफर टू 2,64,000 गलत लगा ली तुमने, 6400 है बस, ये 16,000 है, 4,000 है, फिर से करो, ये 2,64,000, 2,06,400, 2,29,200 में से घटाओ, 2,06,400, लेस करो, भैया 22,800 चेक कर लो, ये लॉस हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवाया नहीं, लेकिन बना के दिखा रहा हूं मैं तुमको। इधर लिखना पड़ेगा बाय कैश, कितना रुपए रिसीव्ड हो रहा है उसको, 81, 144 कैश रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, नहीं, यहाँ पे कैश रिसीव्ड बस। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2,40,000, 240, 240 में से घटा दो बेटा 144, 96,000, ये बनेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब WIP कैसे बनेगा, इधर जो भी WIP दिया है टू साइड में ट्रांसफर होगा, और इधर दिया है तो बाई साइड में, इधर कुछ है नहीं, जब प्रॉफिट आएंगे तब WIP आएगा, जब प्रॉफिट वाले कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तब, हाँ अभी लॉस वाले चल रहे हैं। इधर लिखेंगे इसको टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना रुपया है, 180 एक बार है और 16 एक बार है, टोटल मिला के 1,96,000, ये भी आएगा इधर 1,96,000, ये भी 196, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस शीट में शो करना है तुमको, WIP कितना, 1,96,000, यहाँ से लेस करना है कैश रिसीव्ड 1,44,000, लेस कर दो, 196 से 52,000, ठीक है, ऐसे बनते हैं ये। अब ठीक है, 96,000, 44 घटाया 52,000 बच गया, क्लियर है बात।